ये आ गई है एक ऐसी मूवी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो एक हॉलीवुड मूवी है और वो हमारे 90s से जुड़ी हुई मूवी है जिसका नाम है इविल डेड राइज। और भाई साहब, अगर डर कोई चीज़ होती है ना तो वो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। इतना भयंकर डर है ना, पूरा का पूरा जो हॉरर सीक्वेंस है, जो मर्डर सीक्वेंस है, भाई साहब कमाल है भाई, कमाल है, बहुत ही गजब लेवल का है भाई। इविल डेड अपनी विरासत को बढ़ाते हुए भाई साहब जिस तरह की मूवी लेकर आई है ना भाई, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। डर के मारे चिल्ला उठोगे। लिटरली जब मैं थिएटर में था तो ऐसा बहुत शोर हो रहा था पीछे की तरफ से कि भाई साहब लोग चिल्ला रहे थे। बहुत से लोग डर के मारे हंस रहे थे क्योंकि उनकी फटी पड़ी थी भाई। इतना गजब का पूरा मूवी सीक्वेंस है, बहुत ही लाजवाब मूवी है भाई। ली कॉलिन जो राइटर डायरेक्टर इस पूरी मूवी के, भाई साहब क्या कमाल का काम किया है आपने, बहुत ही जबरदस्त काम किया है। बहुत ही खतरनाक लेवल का मूवी लेकर आए। मास मूवी में हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ अच्छा मास देखने को मिलेगा, लेकिन हॉरर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो हॉरर हमें डिलीवर करती है। क्या गजब का हॉरर सीक्वेंस है, इतना डर भाई साहब आपकी फाड़ देगी पूरी की पूरी, इतना खतरनाक है पूरी की पूरी। अगर आपने थिएटर में अकेले देख लिया तो आपको बेहोशी है या फिर आपको शॉक भी लग सकता है। इतना गजब का मूवी है ये, इतना फाड़ के रखते हैं ना पूरी मूवी, और एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है भाई पूरी मूवी में, क्योंकि मूवी का रन टाइम बहुत छोटा है। तो मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक आपकी फाड़ के रखती है, और इतना फाड़ती है भाई साहब आपको भी वेट होगा कि भाई ये मूवी कब खत्म होगी और कब मैं बाहर निकलूंगा। इसे आप चाहे मजे के तौर पे कहो चाहे डर के तौर पे कहो, लेकिन आपको ये थिएटर में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इतना बवाल का चीज़ है भाई साहब मूवी। और जो खास काम है ना भाई, इसका सिनेमेटोग्राफी भाई साहब, जो कैमरा मूवमेंट है, जो सिनेमेटोग्राफी है वो भाई आज के लेवल का है। और उसके साथ जो हॉरर एलिमेंट जोड़ा गया है ना भाई साहब, कोई ज़्यादा जंप स्केयर नहीं है, लेकिन रियल टाइम पे चीज़ों को इतना ज़्यादा हॉरर दिखाया गया है कि भाई साहब आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपने मूवी देखी है तो जाकर देखो, क्योंकि भाई मेरी तो फटके चार हो गई थी जब इस मूवी को मैंने देखना चालू किया था, इसलिए मैं हंस भी रहा था थिएटर में, लेकिन मूवी ने भाई पूरा पैसा वसूल करवा दिया, मज़ा ही आ गया भाई साहब। किसी की जान मूवी देखने के बाद जो मेरे सर पर सलमान खान का भूत चढ़ा हुआ था ना भाई साहब, वो इस मूवी को देखने के बाद कहीं दूर चला गया। इतना मज़ा आ गया भाई, इतना मज़ा आ गया। और मूवी की सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ना हर मूवी में, जो आजकल हॉलीवुड फिल्मों में आने लगी है, वो स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जब वो आगे स्टोरी बढ़ेगी तब आपको पता चलेगा कि यार वो तो पोस्ट क्रेडिट सीन था जो अगले पार्ट में हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये एक डेमन का मूवी है। इसमें आपको हॉरर कभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आएगा, ना कभी नेगेटिव एनर्जी मरती हुई नजर आएगी। किसी ना किसी के पास वो एनर्जी पास होती रहेगी और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। और ये हॉरर एलिमेंट और जो मर्डर सीक्वेंस इतना बढ़ता चला जाता है ना कि भाई साहब दिल का दौरा भी पड़ सकता है कमजोर दिल वालों को। इतना खतरनाक है ये मूवी। मुझे स्पेशली इस मूवी ने बहुत मजा दिलाया भाई। हॉरर में इस तरह का मूवी देखने का बहुत इच्छा था, जो कि भाई साहब बहुत टाइम बाद पूरा हुआ है। मुझे तो बहुत ही मजा आया मूवी में, बहुत मजा आया। खास करके मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा इस मूवी की जो कहानी है दो बहनों की और उनके 3 बच्चों की, जो कि किसी पुरानी बिल्डिंग में रहते थे और उस बिल्डिंग को तोड़ने का वक्त आ चुका है और उन्होंने काफ़ी टाइम से किराया भी नहीं भरा है। और एक दिन वहाँ पे एक भूकंप आता है और भूकंप आने से कुछ दीवारें टूटती हैं, कुछ चीज़ें खुल के आती हैं और उनके बच्चों को मिलती है एक किताब, और उस किताब को चाहिए खून। जैसे ही खून किताब में चढ़ती है धोखे से, उसके बाद वो पूरी की पूरी किताब की जो डेमन है ना वो सारे जाग जाते हैं, और वो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वो कितना खतरनाक है। ये बस एक स्टार्टिंग था जो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट इस तरह का है। उसके बाद जो होता है ना भाई, या तो आपसे देखा नहीं जाएगा या आप चिल्ला उठोगे भाई, इतना बवाल का होने वाला है। मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 4 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि मूवी ने भाई बहुत मजा दिया है। इस मूवी की मेन लीड में है अलीसा सदरलैंड। भाई साहब इस लेडी ने क्या एक्टिंग की है भाई, क्या एक्टिंग। मैं कह रहा था कि भाई इमोशन आना ही एक एक्टर का काम होता है, लेकिन भाई साहब एक हॉरर एलिमेंट में जिस तरह का काम करना पड़ता है ना भाई, अतरंगी चीज़ें करनी पड़ती है, अतरंगी लुक देना पड़ता है, अतरंगी डायलॉग बोलने पड़ते हैं भाई साहब, वो इसमें देखने को मिलता है। एलिसा सदरलैंड ने जिस तरह काम किया ना भाई साहब, सच में गांड फाड़ देती है भाई ये लेडीज। इतना खतरनाक काम किया पूरी मूवी में, और साथ में इनके बच्चों का जो रोल है वो भी गजब है भाई, गजब। सच में बता रहा हूँ, जिस तरह के कैरेक्टर्स पूरे मूवी में दिखाया गया है ना, जिस तरह का स्टोरीज में क्रिएट किया गया ना, वो पूरा का पूरा माहौल आपको भाई डर के अंदर रखती है, और पूरा ऐसा रखती है कि भाई आप उस फैमिली का पार्ट बन जाते हो। आपके अंदर भी दुख होती है कि भाई अपनी जान कैसे बचाओ। इतना बवाल का चीज़ है, नहीं देखा तो जाकर देखो। मैंने इस मूवी को बहुत इंजॉय किया, आप भी जाकर देखो। और मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए